आज की वीडियो में हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने आपको अनिश्चित समाकलन और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हमने बता दिए थे। आज के इस वीडियो में आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उन सभी प्रश्न को बताया एक एक करके बताया जाएगा। वीडियो में लेट न करते हुए हम जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस तरीके से ये हमारा एक पहला प्रश्न दिया गया है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आंशिक भिन्नों के फॉर्मूले जो हैं, जो भी फॉर्मूला हमारा यूज होता जाएगा एक एक करके आपको फॉर्मूला भी बताते जाएंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते जाएंगे। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई भी पी एक्स प्लस वन प्लस माइनस चाहे जो भी चाहे प्लस हो चाहे माइनस, अगर वो हमारा कुछ इस तरीके से है, अगर वो हमारा इस तरीके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा वो होगा ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस बी। यानी कि ऊपर की तरफ अगर कोई भी नंबर नहीं है या फिर वन है तो इससे कोई मतलब हमें नहीं है। ऊपर वाले की देखते हैं तो यहाँ पे प्रश्न में वन गिवन है, तो हम क्या करेंगे इस वाले को सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस ए इन ब्रैकेट में ए की जगह पे वन है तो यहाँ हो जाएगा वन। दूसरे वाले में देखेंगे तो ये एक्स प्लस टू है, इसको लिख लेते हैं। अब इसको जो है इस तरीके से दो पार्ट में बदलेंगे। ये ए और बी जो है कांस्टेंट नंबर है और इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो ये हमारा ए हो जाएगा ए बटा में एक्स प्लस एक और दूसरे पास ये हो जाएगा बी बटा में एक्स प्लस दो। इस तरीके से होगा। अब जो है इन दोनों को एलसीएम लेकर थोड़ा सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या निकल कर आता है। ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन और इधर हो जाएगा एक्स प्लस टू और इस वाले को करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इस वाले का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो ये ए हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स प्लस टू हो जाएगा प्लस बी और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन में ये हो जाएगा एक्स प्लस वन और दूसरा वाला हो जाएगा एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा टर्म जो है इस पूरे टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ की ए की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ और इस बी का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करने के बाद इस एक्स को और इस एक्स को कॉमन ले लेंगे और इधर बचेगा वन इक्वल टू यहाँ से एक्स को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी और यहाँ पे होगा एक्स और इधर ध्यान दीजिएगा और उसके बाद जो कांस्टेंट बचेगा वो हमारा बचेगा टू ए प्लस बी। अब दोनों साइड को हम क्या करते हैं कंपेयर कराएंगे। जब दोनों साइड को कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इधर x का कोई टर्म नहीं है तो हम x के टर्म को अपने से बना लेंगे जिसका कि गुणांक जो है हमारा जीरो आएगा। तो पहला जो नंबर निकालेंगे यानी कि a प्लस बी बराबर जीरो और दूसरा वाला अगर ध्यान दे तो ये बनेगा टू ए प्लस बी बराबर एक। इस b को उस तरफ भेज दें तो ये हमारा a बराबर माइनस बी निकल कर आएगा। अब जहां पर भी a है दूसरे समीकरण में वहां पे हम क्या रखेंगे b को रख देंगे। तो यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू ब्रैकेट में माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू वन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस बी इक्वल टू वन, यानी कि b की वैल्यू जो निकल कर आएगा वो माइनस वन आएगा। अब इस b का मान यहाँ पे लाके रखेंगे तो ये a का जो मान निकल कर आएगा वो वन निकल कर आएगा। तो a और b का मान हमारा निकल के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे इस a और इस b का मान जो है यहाँ पर यानी कि जो हमने प्रश्न में लिखा हुआ था इस वाली लाइन में यहाँ पर इन दोनों की जगह पर a और b का मान रखेंगे और इसका जो है समाकलन करेंगे। तो a की वैल्यू जो हमारा निकल कर आया था वो a का वैल्यू जो है वन निकल कर आया था और b का वैल्यू जो निकल कर आया था वो माइनस वन निकल कर आया था। लाकर यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन a की वैल्यू i रखेंगे तो वन अपॉन ये हो जाएगा x प्लस वन प्लस दूसरा वाला वैल्यू रखते हैं तो ये माइनस वन हो जाएगा अपॉन में ये x प्लस टू हो जाएगा और इसका dx। अब इसको जो है एक एक अलग अलग टर्म में कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक करेंगे तो ये हमारा जो बनकर आएगा ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन dx। इस तरीके से दूसरा लिखेंगे तो यहां पर लिख देते हैं माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस टू dx। अब यहाँ पे दो तरीका है, या तो आप अगर समझ पा रहे हो तो इस वाले को अगर हम t के बराबर ले और इस वाले को u के बराबर ले यानी कि x प्लस वन इक्वल टू टी, यहां पे मान लेते हैं कि माना x प्लस वन बराबर t एंड x प्लस टू बराबर u। इसको x के साथ क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इधर पूरा का पूरा वैल्यू ये हो जाएगा dy बाई
एक इसको करेंगे तो कांस्टेंट है, ये तो खत्म हो जाएगा। अब इसको अगर हम x से करें तो ये हमारा होगा dx अपॉन, तो x के सापेक्ष जब करेंगे तो ये dx अपॉन dx हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट है तो खत्म हो जाएगा, यानी कि अब इधर वाला करेंगे तो ये हो जाएगा dt बटा में dx। इस वाले को भी x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dx, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट है तो जीरो बन जाएगा, और ये हो जाएगा du अपॉन dx। यहां से ये टर्म कटेंगे, ये इधर आएगा, यानी कि dx के प्लेस पे dt और यहाँ पर dx के प्लेस पर du, इन दोनों टर्म को पुट किया जा सकता है और इस पूरे की प्लेस पर t लिख सकते हैं। तो हम ऐसा कहें कि ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन टी dt हो जाएगा, क्योंकि dx की जगह पे dt रखना है और x प्लस 1 की जगह पे t को पुट करना है। वैसे ही दूसरे वाले में ध्यान देते, ये 1 अपॉन u और ये du। अब हम फॉर्मूला यूज करें कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू लॉग x प्लस सी, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग t, और दूसरा वाला करेंगे तो माइनस लॉग, ये हो जाएगा u और ये प्लस सी। i इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए इस t की वैल्यू जो थी उसको रखेंगे और इस u की जो वैल्यू थी उसको पुट कर देंगे। तो रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1, दूसरा माइनस लॉग x प्लस 2 और ये प्लस सी। इन दोनों को लॉग के रूल से हम क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, इस तरीके से, और ये प्लस सी, और यही जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल कर आएगा। क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व कर तरीके से दिया हुआ है, निकल कर आएगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम जो है 1/2 निकल कर मान लेते हैं, ध्यान दीजिए कि ये वाला जो टर्म जो है ये ऊपर वाला जो इस वाले के बराबर है, अगर हम a और b का मान यानी a का मान यहाँ पर b का मान यहाँ पे रख के और इस वाले में लाकर रख दें, अवकलन करके हमारा क्या बनकर आएगा, इस वाले का अगर अवकलन कर दें और इसके साथ कोई ना कोई दूसरा कांस्टेंट को अगर आएगा तो इस वाले के ये बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और याद जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो +6 आएगा और कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से निकल कर आएगा, इस तरीके से आएगा। अब एक बार इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं के साथ, और एक कांस्टेंट वाले के साथ कर लेते हैं, x वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 4ax प्लस 6a प्लस b। अब जो है हम x वाले टर्म को यानी x के गुणांक को और कांस्टेंट को एक साथ क्या करेंगे, तुलना कराएंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 4a यानी x को जब तुलना कराए तो 4a बराबर 1 निकल कर आया, और जब कांस्टेंट को कराया तो 6a प्लस b इक्वल टू 2 निकल कर आया। यहां से अगर a का मान निकाले तो 1/4 आएगा, और इसी a का मान यहाँ पे लाके रख दें तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस b इक्वल टू 2। इसको यहां से कैंसिल आउट करें तो ये 3/2 और 3/2 उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3। इसके आगे जो है हम इसको मान लेते हैं कि ये जो हमारा टर्म है वो हमारा t के बराबर होगा,
तो जब ये हमारा टी के बाद, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, ये आएगा 4x प्लस 6, और इधर वाला आ जाएगा dt अपॉन dx। तो dx को अगर इधर भेज देते तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 dx dt। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 4x प्लस सी और dx इस पूरे की वैल्यू जो है dt के बराबर लिख सकते हैं। यानी ये जो वैल्यू है इस पूरे की जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस 1/4 को बाहर निकालेंगे तो हम इस टर्म को i1 और इस वाले को i2 बना लेते हैं। तो सबसे पहले i1 बराबर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये 1/4 बाहर आ गया है, इसको लिखेंगे, इस ऊपर वाले को तो dt लिख दिए, अब नीचे वाला जो है ये पूरा जो है t के बराबर है, तो इसको हमने t लिख दिया। ये अब इस i1 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 1/4 log t। अब इसको जो है इस t की जगह पे t का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये i1 का मान हमारा निकल कर आ गया। अब जो है दूसरे पार्ट में हम इस i2 को सॉल्व करते हैं। इस i2 वाले पार्ट को हमने इधर लिख दिया है। अब इस i2 वाले को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है इस हर में 2 का गुणा और 2 का भाग करने वाले हैं। तो 2 का जब गुणा करेंगे तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में 1/, अब इसमें जब 2 का भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा x का स्क्वायर प्लस 6x/2 और ये हमारा आएगा प्लस 5/2। इस तरीके से आएगा और ये हमारा dx। इस वाले टर्म को हम अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 1/2 तो हमारा बाहर चला आएगा। अब इस वाले में देखें तो इस वाले को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इस वाले को लिख सकते हैं कि प्लस 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 3/2 और ये हो जाएगा प्लस 5/2। अगर इस तरीके से होता है तो ध्यान दीजिएगा। अब हम कोशिश करेंगे इसको कि a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने का। तो इस वाले को फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2ab पहले से ही है, यहाँ पे a है, ये b का वैल्यू 3/2 है, ये हमारे b का मान है। तो हम क्या करेंगे, इस b यानी इसी टर्म को एक बार इसी का स्क्वायर जोड़ देंगे और इसी का स्क्वायर जो है इसमें से घटा देंगे। तो ये हमारा बन कर आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/, x का स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और इसमें क्या करते हैं 3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और इसी चीज को यानी 3/2 का स्क्वायर घटा देंगे और प्लस 5/2 पहले से ही है और ये बन जाएगा dx। तो यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो ये हमारा a का स्क्वायर 2ab प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला है और इन दोनों टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 1/2 बाहर हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 1/, ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और इस वाले को देखिए सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 1 माइनस 1/4 आएगा और इसको चाहो तो इस तरीके से लेते हो कि 1/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा dx। अब जो है जब भी हमारा इस तरीके से आया हुआ है तो हम जो है फॉर्मूला कौन सा यूज करते हुए आए हैं। अब हमारा टर्म जो है इस तरीके से आया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमें बताया गया था कि 1/x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर dx। तो इसके लिए हमें बताया गया था कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस C2 क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ये I2 वाला टर्म सॉल्व हो रहा है इसलिए C2। अगर ये हमारा फॉर्मूला है तो सिर्फ और सिर्फ C, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद C2 लिखेंगे। तो इस वाले टर्म को हम यहाँ पे हटाते हैं इसको, उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं तो इस वाले को इस फॉर्मूले से बदलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये 1/2 हमारा पहले से ही बाहर है, ये हमारा I2 इक्वल टू 1/2 पहले से ही बाहर है। अब यहाँ पे दिया है 1/a, a जो है 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है भाई x प्लस 3/2 और बटा में 1/2 होगा और यहाँ पे प्लस C2 हो जाएगा क्योंकि हमने I2 वाले को सॉल्व किया हुआ है। अब इसको जो है थोड़ा और सॉल्व करें तो ये देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे सिंपल सा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे इसको भी अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस बचेगा C2, यानी I2 का वैल्यू ये निकल कर आएगा और हमारे I1 का जो वैल्यू आया था उस वाले वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, दोनों इसी समीकरण में लाकर रख देते हैं। तो हमारे I1 का जो वैल्यू आया था वो आया था log 1/4 log ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस
C1 इस तरीके से निकल गया था। तो I1 और I2 की वैल्यू जो है हम दोनों जगह पे लाकर रखते हैं इसको। अब देखिए I1 की जगह पे I1 का मान और I2 की जगह पे I2 का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे जब I1 की जगह पे I1 का रख देते हैं, ये होगा 1/4, ये पूरा हो जाएगा log 2x प्लस 6x प्लस 5 और इसके साथ ही क्या हो जाएगा प्लस C1/4। सेकेंड वाला जब I2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/2, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2x प्लस 3 इस तरीके से। और दूसरा वाला देखिए I2 C2 को रखेंगे, सॉरी ये I2 की इसको रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस C2/2 हो जाएगा। अब जो है इस C1/4 और C2/4 को हम क्या करते हैं C के इक्वल ले लेते हैं। हमारा यहाँ पे ये जो C14 और प्लस C2/2 है, ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे टोटल हम क्या करेंगे C रखेंगे। तो जब हमारा इस तरीके से होगा कि C14 प्लस C2 इक्वल टू C, तो इन दोनों की जगह पे C हो जाएगा, तो जो बचा बस उन्हीं को लिखेंगे। तो ये I इक्वल टू 1/4 log 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/2 10 इनवर्स 2x प्लस 3 और ये प्लस C। और यही जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन जो है निकल कर आएगा। तो जो है हमें इस तरीके से दिया हुआ है और इसको जो है कुछ अलग तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इस पूरे टर्म को इस साइड लिख लेते हैं कि x/में x-1 x-2 और ये x-3 और इसको जो है इसके इक्वल टू a बटा में x-1 और दूसरा वाला प्लस करते हैं तो b बटा में x-2 और तीसरा जो है c बटा में x-3 इस तरीके से लिखेंगे। तो जैसा पहले प्रश्न में हमने बताया था कि इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो देखिए ये दोनों इसके साथ है, यानी कि a इक्वल टू ये हो जाएगा x-2 और ये x-3 इसके साथ आ जाएगा प्लस इस b के साथ जो है पहला और तीसरा वाला आ जाएगा, यानी x-1 और ये x-3 आ जाएगा और इस c के साथ पहला और दूसरा दोनों आ जाएगा। तो c के साथ लिख लेते हैं c x-1 और ये x-3 आएगा। नीचे की तरफ इन तीनों का यानी x-1 और ये हो जाएगा x-2 और ये x-3। अब ये जो टर्म है इन सभी के साथ कैंसिल आउट यानी कि कट जाएगा। तो हमारा जो बच के आएगा वो हमारा आएगा x बराबर a x-2 x-3 प्लस b x-1 x-3 प्लस c x-1 और ये x-3 निकल कर आएगा। अब जो है थोड़ी सी बातें ध्यान रखिएगा। अब जो अगर इसका गुणा करके अगर इसका तुलना कराओगे तो ये हमारा जो है ज्यादातर क्या होता है कि मिक्स हो जाएगा और गड़बड़ होने का चांस है। तो हम क्या करेंगे, इस a के लिए निकालना शुरू करना है तो इस नंबर को लेंगे और ये x बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि यहां से x का मान निकाला जाए तो 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस वाले को और बराबर में इस पूरे को लेकर चलेंगे। तो x का मान सिर्फ और सिर्फ इसी में रखेंगे 1, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 बराबर a, यहाँ पे रखेंगे तो 1 - 2 और यहाँ पे रख देंगे तो हमारा 1 - 2 3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये -1, इस वाले को करेंगे तो -2 यानी कि प्लस हो जाएगा 2 और इसको इधर भेजेंगे तो हमारा ये जो a बराबर निकल कर आएगा, ये हमारा निकल कर आएगा a बराबर 1/2। इस तरीके से ये हमारा a का मान निकल कर आएगा। अब जो है दूसरा निकालेंगे यानी b के मान को देखते हैं। तो इस b के मान यानी यहां पर b के स्थान पे x बराबर 2 दिया है, यानी यहां से x का मान निकालेंगे 2, तो इधर भी रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 बराबर इन दोनों जगहों पे भी 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा b 2 - 1 और ये हो जाएगा 2 - 3। तो इसको करेंगे तो -1 आएगा, इस वाले को करेंगे तो 1 आएगा, यानी b का जो मान निकल कर आएगा वो -2 निकल कर आएगा। उसके बाद तीसरे वाले को करते हैं जो कि ये दिया हुआ है और इस C के जस्ट नीचे देखेंगे तो x बराबर 3 आएगा इसको सॉल्व करने पर, और यही 3 जो है यहां पर और इस वाले के साथ रखा जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 3 बराबर C 3 - 1 और यहां पे हो जाएगा ये x बराबर, सॉरी यहां पर होगा 2, यहां पे होगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 3 - 2
इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो 1 आएगा, यानी नीचे की तरफ 2। तो सी का भी मान हमारा निकल के आएगा 3/2। तो हमारे ए, बी और सी इन तीनों का ही मान निकल के आ चुका है। हम इन तीनों की जगह पे इन तीनों का मान रख देंगे और इसी का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ए, बी और सी का मान जो है यहाँ पर और इन तीनों का मान रखने पर, तो ए का जो मान अगर इसका हम समाकलन करें तो इस तरीके से ये हमारा निकल कर आएगा। इस ए का मान रखते हैं तो इस ए का मान हमें जो निकल कर आया था वो आया था 1/2 और नीचे की तरफ x-1 हो जाएगा और ये हमारा dx हो जाएगा। प्लस अब इस b का मान रखते हैं तो b का मान -2 निकल कर आया था, ये x-2 और ये हमारा dx। प्लस अब इस c का मान आया था 3/2 और ये हमारा x-3 और ये हमारा dx हो जाएगा। तो कांस्टेंट जो नंबर है उन सभी को बाहर कर लेंगे तो ये हमारा क्या बनकर आएगा, तो ये हमारा बनकर आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन 1/x-2 dx प्लस इस वाले को लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/x-3 dx। तीनों का आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो पता ही है कि हमें लॉग का आंसर निकल कर आएगा। तो लिख लेते हैं इसको कि लॉग में हमारा क्या आंसर निकल कर आता है। तो देखिएगा i इक्वल टू इस वाले को करेंगे तो ये 1/2 लॉग यक्स प्लस 1, दूसरा वाला माइनस दिया तो माइनस, ये हो जाएगा 2 लॉग x-2, तीसरा वाला करेंगे तो यहां पे हो जाएगा माइनस और तीसरा वाला करेंगे तो प्लस 3/2 लॉग x-3 और ये हमारा प्लस c। इस तरीके से निकल कर आया। अब जो है इसके आगे अभी तक जो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनसे सबसे अलग ये क्वेश्चन है। अगर उन सभी तरीकों से अगर ये क्वेश्चन करना चाहोगे तो ये क्वेश्चन आप जो है नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म को एक बार a के बराबर x a लेंगे, x बराबर b लेंगे और एक बार x बराबर c लेकर तीनों को प्लस में करके लिखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं एक एक करके। तो इंटीग्रेशन a अपॉन में, अब ध्यान दीजिएगा अगर हम a माइनस एक्स की जगह पे अगर यहां पर a है तो यहां पर b होना चाहिए, बट यहां पर अगर a रखेंगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा पूरा टर्म 0 होगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी एक ही जैसा टर्म आता रहेगा तो उस वाले को छोड़कर बाकी सभी का वैल्यू जो है a रखेंगे, b रखेंगे और जो भी आएगा उसको रखते जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा होगा। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने इस यक्स के लिए a रखा तो इस x माइनस a में यहां पर हमने a नहीं रखा। वैसे ही जब b वाले को लिखने चलेंगे, b वाले को लिखेंगे तो हम b वाले की जगह पे इस x का मान b नहीं रखेंगे, इसको x में ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा जाएगा b माइनस a और ये हो जाएगा x माइनस b और ये हमारा हो जाएगा b माइनस c। इस तरीके से और ये हमारा dx प्लस इंटीग्रेशन c को लेंगे और थर्ड वाले को भी वही करेंगे कि ये c माइनस a हो जाएगा, b माइनस a c माइनस b हो जाएगा और थर्ड वाला जो है x माइनस c, इसको ऐसे ही छोड़ेगा और ये हमारा dx हो जाएगा। अब अगर इस तरीके से ये हमारा यही लाइन इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से इसको तोड़कर लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें से ए भी कांस्टेंट है और ये दोनों टर्म भी कांस्टेंट है। वैसे ही यहाँ पर ये दोनों और ये दोनों कांस्टेंट है और लास्ट वाले में ये वाला और ये दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सभी क्या आ जाएंगे, बाहर निकल कर चले जाएंगे। तो ये हमारा ए बटा में ये हो जाएगा a माइनस बी और ये बचेगा a माइनस सी। ये बाहर चलाएगा तो इंटीग्रेशन 1/a माइनस x माइनस a जो है और dx, इसी का सोल्यूशन करना पड़ेगा। प्लस दूसरे वाले में देखिएगा b बटा में b माइनस a और ये हो जाएगा b माइनस c। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बाहर चला आएगा तो यहां बचेगा 1/x माइनस b dx। प्लस तीसरे वाले में देखिए c को बाहर निकालेंगे, ये c माइनस a और c माइनस b को भी बाहर निकालेंगे और यहाँ पे अंदर की तरफ बचेगा 1/x माइनस c dx।
अब जो है 1/x-a को सॉल्व करना है, 1/x-b को और 1/x-c को। तो पता ही है कि इसका आंसर लॉग में आता है, तो इन सभी को लॉग में लिखते हैं, बाकी जो आगे की तरफ है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये i इक्वल टू a/a-b, a-c, और इसको करेंगे तो log x-a इस तरीके से। दूसरा करेंगे तो b/b-a, दूसरे ब्रैकेट में b-c, और ये हो जाएगा log x-b। तीसरे वाले को लिखते हैं तो ये हो जाएगा c/c-a, c-b log, और ये हो जाएगा हमारा x-c, और ये प्लस c। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन निकल कर आए। इस क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, बस एक चीज इसमें करना है कि हमें इस e के पावर x को क्या करना है, t के रूप में ले लेना है। अगर हम इसको t लेंगे तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका तो e के पावर x ही आएगा, और इधर हमारा dt/dx आएगा। तो हम क्या कहें कि इसको इस साइड ला दीजिए, या फिर इसको तो dx बराबर dt/e के पावर x, यानी dx के प्लेस पर dt/e के पावर x रखना पड़ेगा। लाकर इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो देखिए यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर की तरफ कुछ नहीं, इसकी जगह इस वाले e के पावर x की जगह पे t, और यहाँ पर भी t हो जाएगा। तो ये हमारा होगा e के पावर x, यहाँ पर होगा 1 प्लस t, और दूसरे वाले में 2 प्लस t हो जाएगा, और यहाँ पर होगा हमारा dt/e के पावर x। इस e के पावर x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारा बनकर आएगा वो हमारा बनकर आएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t, और दूसरा बन के आएगा 2 प्लस t, और ये हमारा dt। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया हमें, हम मान लेंगे कि 1/1 प्लस t और 2 प्लस t इक्वल टू a बटा में 1 प्लस t प्लस b बटा में 1 प्लस 2 प्लस t। इस तरीके से अब यहां से a और b का मान निकाल लेते हैं। तो a और b के मान निकालने के लिए तो ये जाएगा हमारा 1 प्लस t, और ये जाएगा 2 प्लस t। इसको करेंगे तो ये जाएगा a ब्रैकेट में 2 प्लस t, और ये हो जाएगा हमारा b ब्रैकेट में 1 प्लस t, और ये अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस t, और ये हो जाएगा 2 प्लस t, जो कि ये पूरा जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार t वाले को एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साथ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये 1 इक्वल टू जब a का गुणा करेंगे तो ये हमारा निकल कर आता है 2a प्लस a और t प्लस, अब जब b का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा b प्लस b और ये t। तो t को एक साथ कर लेंगे, कांस्टेंट को एक साथ। तो ये 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस b, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारा a प्लस b इक्वल टू t। तो अब हम इधर वाले से इसको कंपेयर कराना चाहें तो ये लिखेंगे 0 और t। तो t का कांस्टेंट कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ और कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ कंपेयर कराएंगे तो हमारा 2a प्लस b इक्वल टू 1। सेकेंड वाले को लिखेंगे तो a प्लस b इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू निकालना चाहे तो माइनस b, इस माइनस b को यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस b प्लस b इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस हो जाएगा तो b की वैल्यू जो है -1 निकल कर आएगा, और इस माइनस b को यहाँ पे रखेंगे तो a की वैल्यू जो है +1 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हमारे दो वैल्यू निकल गया है। तो हमने जो टर्म माना था कि इंटीग्रेशन a/1 प्लस t प्लस b बटा में 1 प्लस 2 प्लस t, और ये हमारा था dt। a की जगह पे a का मान और b की जगह पे b का मान रख देते हैं। तो जब a और b का मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम a और b का मान रखते हैं, तो a और b का मान रखेंगे तो a का मान 1 बटा 1 प्लस t dt, और इस वाले का मान रखेंगे तो देखिए b का जो है मान -1 आया है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बटा 2 प्लस t, और ये हमारा dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो log 1 प्लस t, और ये माइनस log 2 प्लस t, और ये हमारा प्लस c आएगा।
अब जो है लॉग के रूल से हम क्या करेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी अपॉन में 2 प्लस टी, इस तरीके से, और ये प्लस सी। और टी की हमारी, अब देखिए आई इक्वल टू क्या निकल कर आएगा फाइनल हमारा, तो ये हो जाएगा लॉग। अब हमने टी को क्या माना था, टी को हमने बोला था कि वो हमारा ई के पावर एक्स है, तो यहां पर भी ई के पावर एक्स, और नीचे वाला हो जाएगा 2 ई के पावर एक्स, और ये प्लस सी, और यही जो होगा हमारा आंसर इसका निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ है, ये भी सबसे अलग क्वेश्चन है, इसमें भी एक अलग हमारा क्या होगा, आंशिक भिन्न का नियम लगेगा। तो वो नियम हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम इसको मान के चलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 2, और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर वाले को जो है हम एक बार लिखेंगे ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से इसको तोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, रूल को समझ लीजिए कि रूल हमारा क्या कहता है, जब भी एक बार इस तरीके से हमारा ब्रैकेट में होता है तो हमारा कांस्टेंट बटा में रहेगा वही नंबर, और अगर हमारा एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा बी एक्स प्लस सी बटा में वो नंबर होता है। तो यहाँ पर ये हमारा रूल अप्लाई हुआ है। अब इसके बाद देखिए इस वाले का एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे की तरफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू इस वाले को करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इधर वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, और इस वाले को लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 2, और हमारा बटा में जो होगा ये x प्लस 2 हो जाएगा, और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। नीचे वाले दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस a का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, बी एक्स का इन दोनों के साथ, c का भी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देंगे, तो इधर बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू इधर करेंगे तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको करेंगे देखिए ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 बी एक्स, और सी का करेंगे तो प्लस सी एक्स और प्लस 2 सी बचेगा। हम एक्स स्क्वायर को एक साथ, एक्स को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर अगर एक्स स्क्वायर को निकालें तो ये हमारा ए प्लस बी निकल कर आएगा। दूसरा देखें, अगर सिर्फ और सिर्फ हम यक्स को निकालें तो यक्स यहीं पर है, तो ये हमारा 2b प्लस सी निकल कर आएगा, और अगर हम कांस्टेंट को निकालें तो ये हमारा a प्लस 2c निकल कर आएगा। अब कांस्टेंट का जो है इस साइड के साथ जो है इसके कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का कंपेयर करा देंगे। ऐसे ही इन तीनों के साथ कंपेयर कराएंगे तो हमारा जो है कोफिशिएंट निकल कर आएगा। तो हम कोफिशिएंट निकालते हैं इसको, इसके आगे जो इसका कोफिशिएंट निकालते हैं तो a देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे तो a प्लस बी के बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा देखिए b प्लस सी के बराबर निकालेंगे तो इसका भी 1 है, और कांस्टेंट जो है हमारा a प्लस 2c इक्वल टू ये भी 1 है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से इन तीनों को लेकर a b और c का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम ये कहें कि इस वाले में 2 का गुणा करके इससे घटा दीजिए भाई, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4b प्लस 2c इक्वल टू 2, और इसमें से इसको यानी कि a, और ये हो जाएगा हमारा ये भी माइनस a, और ये माइनस 2c, और ये माइनस 1 घटा देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4b माइनस a इक्वल टू 1, इस तरीके से आएगा। और यही चीज यहाँ पर भी दिख रहा है, तो हम कहें कि इस वाले को इसमें लाकर जोड़ देते हैं। तो इस वाले को जब इसमें लाकर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 ऐसे लिखेंगे माइनस a प्लस 4b इक्वल टू 1, इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यह हो जाएगा 5b बराबर 1 और 1 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो b बराबर हमारा 2/5 निकल कर आएगा। जब b का मान 2/5 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस b का मान यहाँ पे लाके रख दें, c का मान निकल जाएगा, और c का मान फिर यहाँ पे रख देंगे, a का भी मान निकल कर आ जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे, तो इसको रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/5 प्लस सी बराबर 1, उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो सी बराबर माइनस 4/5। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सी का मान जो है 1/5 निकल कर आएगा, और इस सी का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये a बराबर यहाँ पे 2/5 को उस तरफ भेज देंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 2/5, और a बराबर इसको करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 3/5, यानी a का वही मान निकल गया, b का भी निकल गया, और यहाँ पर हमारे c का भी मान निकल कर आ चुका है। ए बी और सी का मान जो है हम यहाँ पर रख देते हैं और इस dx का गुणा करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या आता है।
तो देखिए ध्यान समझिएगा, इस a का मान जो है ये कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर चला आएगा, तो इसको लिखेंगे 3/5 इंटीग्रेशन यहाँ में बचेगा 1 में x प्लस 2, और ये हमारा जो हो जाएगा dx, इस तरीके से होगा। प्लस b का भी मान कांस्टेंट है और इस c का भी मान कांस्टेंट है, तो अगर हम ये कहें कि इन दोनों जगह से देखिए b का भी मान 2/5 है, इसका भी मान 1/5, इन दोनों से ही हम 1/5 को अगर कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा, और नीचे की तरफ x² प्लस 1, और ये हमारा dx। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आएगा 3/5 log x प्लस 2 आएगा, प्लस यहां से 1/5 कॉमन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम दो पार्ट में करेंगे, तो एक को लिखेंगे 2x बटा में x² प्लस 1, इस तरीके से dx, और दूसरा वाला प्लस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx। अब जो है एक बार इस वाले को क्या करेंगे, इस पूरे को t मान के सॉल्व करेंगे, और ये हमारा 10x का फॉर्मूला बना हुआ है। अब जो है इसके आगे इसको लिखते हैं, तो ये क्या आएगा, i इक्वल टू, ये पहला हो चुका है 3/5 log x प्लस 2, दूसरे वाले को देखिए ये प्लस 1/5 जो है इस वाले के साथ। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको t मान के करते हैं तो ये 1/t होगा, और ये हमारा 1/t का dt से करोगे तो log t आएगा, और log t का वैल्यू x² प्लस 1 रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे कहें ये log x² प्लस 1 अगर सीधा सीधा रख दे तो भी हमारा कोई गलत आंसर नहीं होगा, और इस 1/5 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, इस वजह से ये 1/5 यहाँ पे रह गया, तो ये 1/5 भी हो जाएगा। और इस वाले का जो होगा, इस टॉपिक का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने ही सारे क्वेश्चन हमारे आए हुए थे, तो ये क्वेश्चन लास्ट है। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस नीचे वाले में से कॉमन लेंगे, तो ये हमारा कुछ इस x² यहां से कॉमन होगा, x-1 बचेगा, यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये x-1, और ये हमारा dx इस तरीके से बचेगा। अब जो है इसको एक बार और सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 3x प्लस 5 अपॉन में यहां से कॉमन, तो ये x-1, और इस वाले को लिखेंगे तो ये x का स्क्वायर, और अगर हम चाहे 1 को तो 1 का भी इस तरीके से स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो इसको फॉर्मूले पे ओपन करेंगे, तो ये हमारा i इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन में ये हो जाएगा हमारा x-1, और ये हो जाएगा x-1, और ये x प्लस 1 इस तरीके से। तो इन दोनों को एक साथ कर देंगे, बाकी इसको जो है अकेले छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनकर आएगा कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन में ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर dx इस तरीके से। अब जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका ये है, इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा, चलो अब जो हम लेट करके चलते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5, इसको मान लेते हैं कि माना 3x प्लस 5 x प्लस 1 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x-1 प्लस c अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर इस तरीके से होगा। अब जो है इधर वाले तीनों का अगर एलसीएम ले तो वही सेम नंबर आएगा जो इधर आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इन सभी के एलसीएम वाले से कैंसिल आउट करेंगे, तो ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ इधर ये बचेगा। और ध्यान दीजिएगा अब इधर क्या आएगा, तो हम ये कहें कि इस वाले के साथ जो है अगर डिवीजन में निकाला जाए तो ये तो हट जाएगा, बचेगा ये, यानी सिर्फ ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा a के साथ x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। उसके बाद b के साथ क्या बचेगा, एक बार तो ये चला जाएगा, बचेगा ये वाला और एक बार इसका वाला, यानी कि x प्लस 1 और ये x-1 इस तरीके से बचेगा, प्लस c के साथ। अब यहाँ पे ये पूरा चला जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ यानी x प्लस 1 बचेगा अपॉन में ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये रहेगा। अपॉन का नंबर पहले से ही कट चुका है हमारा। अब जो हम क्या करेंगे, यहां से a, b और c की वैल्यू जो है फाइंड करते हैं। तो एक आसान तरीका है इसका a, b और c के वैल्यू को निकालने का। तो क्या तरीका है भाई हमारे पास, हम कहें कि एक बार, अब देखिए इधर तो कोई ऐसा नंबर तो है नहीं, तो हमें इस पूरे के साथ इस पूरे को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इस पूरे को जो है इसके साथ तुलना कराते हैं। तो ये लिखा हमारा
3x+5 बराबर a x-1 का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे x की वैल्यू एक ऐसे वैल्यू को पुट करना है जो कि हमारा इस a का वैल्यू निकल कर देगा। तो वो x की वैल्यू कहां से आएगा, वो यहां से हम लेकर x की वैल्यू आएंगे। तो ये x की वैल्यू क्या होगी, तो ये x+1 = 0, इसको भेज देंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा x = -1। अब इस -1 को सभी जगह पुट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा हमारा 2 = a, और यहाँ पे रखेंगे तो ये -1 और -1 मिलके हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर यानी -4 +4, और 4 को इस साइड भेज देंगे तो ये अपॉन में 4 हो जाएगा, और यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/2 निकल कर आएगा। तो a की वैल्यू हमारी 1/2 निकल कर आ गई। इसी तरीके से हम b की वैल्यू को फाइंड करेंगे, लिखेंगे यहां पर कि 3x+5 = b, यहां पर है x+1 और यहां पर है हमारा x-1। इस तरीके से अब जो इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहां पर x की जो वैल्यू है, इसके b के ऊपर जो नीचे जो नंबर लिखा है वो लिखा है x-1 = 0, इसको भेजेंगे उस तरफ तो ये हो जाएगा x = 1 पुट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम x की वैल्यू जो है 1 पुट करेंगे। तो जब 1 पुट करेंगे देखिए ये वैल्यू 0 बन जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 बन जा रहा है तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं। और जो है इस लाइन के बाद जो है हमें इस को फॉर्मूले से ओपन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसके बाद इस कांस्टेंट का भी मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करेंगे, सभी वेरिएबल को जो है एक साथ करेंगे जो भी होगा, जैसे x स्क्वायर को जो है एक साथ, x को एक साथ, और कांस्टेंट जो होंगे उन सबको एक साथ करके इस वाले पक्ष से हम तुलना कराएंगे। तो इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3x+5, और इधर वाले को करेंगे तो ये हमारा x² + 1 -2x हो जाएगा। इसको करेंगे तो b ब्रैकेट में x² -1 होगा, इसको करेंगे तो c ब्रैकेट में x+1 हो जाएगा। अब इस कांस्टेंट का भी गुणा अंदर की तरफ करते हैं, तो जब कांस्टेंट का गुणा अंदर की तरफ करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा ax² + a -2ax + bx² - b, और ये हमारा cx+1, इस तरीके से ये हमारा निकल कर आएगा। अब हम क्या करेंगे, x² वाले को इधर के x² के साथ कंपेयर कराएंगे, जो कि इस तरफ जो है हमें x² नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणांक को जो कंपेयर कराएंगे तो उसके बराबर 0 लिखेंगे। तो हमारा देखिए 2 बार x² है यहाँ पे, यहाँ, और ये हमारा हो जाएगा a + b = 0, इसलिए 0 हो गया। फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि जब कोई संख्या इधर नहीं होता है यानी कि x² इस साइड नहीं है, तो हम उसके गुणांक को 0 लेकर चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा, अब यहां से a का मान निकाले तो वो -b निकल कर आएगा, यानी जहां पर भी हमें a दिखेगा वहां पर हम -b का यूज करेंगे। अब इसके बाद दूसरा करते हैं, तो x वाले को कंपेयर करेंगे, देखिए एक x यहां पर है, दूसरा वाला x यहां पर है, तो ये निकल कर आएगा -2a + b + c = अब देखिए यहां पर भी तो x है, तो इसके गुणांक से हमें मतलब है, ये आया है 3, लिख दिया हमने। अब जो है हम सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को लेकर चलते हैं, तो कांस्टेंट देखेंगे तो यहां पर a है, दूसरा देखेंगे तो -b है, तीसरा देखेंगे तो हमारा यहां पर होगा c, तो यहां पे हो जाएगा c, और इसके बराबर दिया है 5, तो यहां पे 5 रख लेते हैं। अभी आपको बताएं कि जहां पर भी हमको a दिखेगा वहां पे रखेंगे -b, तो यहां पर भी -b रखेंगे और यहां पर भी -b। इस वाले में पहले तो यहां पे रखेंगे तो देखिए -2b + c = 5, इस तरीके से बन जाएगा, और यहां पे रखेंगे तो ये भी जाएगा -2b + c = 3, इस तरीके से ये दोनों ही टर्म हमारे बनकर आएंगे। ये वाला देखिएगा यहां पे जो मान रखेंगे तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा -2 और -b रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2b + c = 3। अब हम जो है इस वाले को इस वाले से आकर सेपरेट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे -2b और ये हो जाएगा -c = -3। इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर 2 निकल कर आएगा, ये कैंसिल आउट होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, और 4 को जब उधर भेजेंगे तो ये -4 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो b की वैल्यू जो निकल कर आएगी -1/2 निकल कर आएगा। दूसरा बात देखिएगा, इस b का जो मान है वो इतना आया, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इस वाले को लाकर यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे a का जो मान निकल कर आएगा वो हमारा 1/2 निकल आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे a का मान निकल कर आएगा।
और तीसरा जो है सी का मान निकालना है हमें, तो हमें देखिए ए का मान रख दें यहाँ पर या फिर इस बी का मान लाके रख दें, कोई भी रख देंगे हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो यहीं पर हम क्या करते हैं ए का मान लाकर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम इस वाले में -2a + c = 3 इसमें a का मान रखेंगे तो ये हमारा है 1/2 और ये हमारा है +c = 3। इसको देखिए यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा -1 और -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4। यानी ए का मान, बी का मान और सी का मान जो निकल कर आया हुआ है, हम यहाँ पर ए का और बी का ये सी का मान रखेंगे और इसका जो है फिर डिफरेंशिएट इसको करेंगे। अब हम जो है इस ए बी और सी का मान जो है हम रखते हैं, यहाँ पे हमने ए बी सी का मान लिख दिया हुआ है, यहाँ पे लाके तीनों मान को रखते हैं। तो पहले वाले में रखेंगे तो ये 1/2 बटा में x + 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा dx हो जाएगा। दूसरा रखते हैं तो प्लस इंटीग्रेशन -1/2 बटा में x - 1 dx हो जाएगा। तीसरे में रखते हैं तो इंटीग्रेशन, ये हमारा c का मान रखेंगे तो 4 बटा में x - 1 x² dx। इस तरीके से होगा। अब जो हम क्या करते हैं, इस एक कांस्टेंट जो भी वैल्यू है उसको बाहर निकालेंगे। तो जब कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1/2 1/x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए -2 को 1/2 को निकालते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हमारा 1/2 और ये हो जाएगा 1 - x - 1 dx प्लस, अब यहाँ पे 4 को निकालेंगे तो 4 इंटीग्रेशन 1/x - 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा dx। अब तीनों को जो है हम सॉल्व करेंगे, तो तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से होगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो log x + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 log x - 1 और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 4 में x - 1 निकल कर आएगा। तो यहां पे लिखते हैं तो I = 1/2 log x + 1, दूसरा -1/2 log x - 1 और तीसरा लिखेंगे तो +4 में x - 1 और ये +c। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो देखिए ये अगर 1/2 यहां से बाहर निकाल लिया जाए तो ये दोनों हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/2 log x + 1 x - 1 और ये हमारा +4 x - 1 और ये +c। इस तरीके से जो है हमारा आंसर इसका निकल कर आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा।